सी पैक मुआहदों पर नजरसानी से इनकार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान का $60 करोड़ कर्ज मुअख्खर कर दिया। कर्ज की रकम पाकिस्तान को बजट स्पोर्ट्स फंड्स के तहत फराहम की जानी थी। जराये के मुताबिक चीनी तवानाई मंसूबों पर नजरसानी की शर्त पूरी न करने पर कर्ज को मंसूख किया गया। आलमी बैंक के पेस फेज 2 प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम पाकिस्तान को मिलनी थी। पेस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $40 करोड़ की पहली किस्त मिल चुकी। पाकिस्तान की जांच से पेस फेज 2 प्रोग्राम पर पेशरफ्त नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म में कहा, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन्हें रिहा नहीं किया जाता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का अंदिया दे दिया। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमे में वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस और जजेस में नोक-झोंक। ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल मदोखेल बोले, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें, उसे खराब कहें। ख्वाजा हारिस ने कहा, मुआज़्ज़त खां हूं, मेरे अल्फाज कानूनी नौयत के नहीं थे। जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा, आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वालों को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता। बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मदोखेल ने रिमार्क किया कि अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदाद तक महदूद रहेगी। क्या अदालती फैसले के दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, फरीकैन अपने मौरूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, 9 मई से पहले भी किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सदीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर फौजिया सदीकी का कहना है, मेरा वीजा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। वजारत खारजा को हिदायत करते हैं वो आपको पासपोर्ट वापस दिलाएंगे। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, स्पीकर के पास सिर्फ फातिहा के लिए गए थे। उमर अजूब और असद कैसर की तरदीद। कहा, कल जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ। कल स्पीकर से कोई मुलाकात नहीं हुई। हमने कमेटी जरूरत बनाई, बानी पीटीआई से हिदायत लेंगे। हमारे 12 कारकुन शहीद हुए। 26 नवंबर के वाकयात पर एक कमीशन बनाया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। उमर अजूब ने कहा, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। स्पीकर के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ हमशीरा वफात पर ताज़ियत हुई। पीटीआई ने अगर फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट वाला मौक़िफ़ बदल लिया तो हम भी मुज़ाकरात के बारे में सोचते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर 26वीं तरमीम न आती तो इंसाफ से रुका जाता। बानी पीटीआई की सहूलतकारी होती रही। फैज हमीद वाली चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी पीटीआई और साकिब निसार पर चार्जशीट लगेगी। खास लोग अदलिया पर काबिज थे। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया आजाद हुई। पीटीआई का मुज़ाकरात का तरीका गलत। इससे ये जाहिर होता है कि हम भीख मांग रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर लेली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से बात की, उन्होंने ये कोई तरीका नहीं बातचीत का। इस तरीकाकार से बानी पीटीआई बहुत गुस्से में है। हम हमेशा कहते हैं मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो बाइख्तियार हों। हुकूमत को शायद अभी तक कोई इशारा नहीं मिला, इसलिए वो मुज़ाकरात शुरू नहीं कर रहे। शेर अफजल मरवत ने कहा, हमने कोई मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। ये जो कहते हैं कि पीटीआई अपना आखिरी कार्ड भी खेल चुकी, जब हम दोबारा सड़कों पर आएंगे तो इनको लग समझ जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा, अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडियाला जेल से बानी पीटीआई देंगे। मानस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गांग में हवावे टेक्नोलॉजी आमद। हवावे को पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। मरियम नवाज की हवावे को पंजाब में सैम्पलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। हवावे गवर्नमेंट अफेयर के सदर से मुलाकात। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू।
मरियम नवाज की हवावे हेल्थ और एजुकेशन प्रोजेक्ट में इज़हार दिलचस्पी, कहा डिजिटल पंजाब विजन को हवावे के इश्तराकी कार से अमली शक्ल देंगे। हवावे नवाज शरीफ IT सिटी में कैपेसिटी बिल्डिंग और RT रिसर्च में मुआवनत करे। हवावे के ताउन से पंजाब के नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजीज की जिद्दत से मुतारिफ करवाना चाहते हैं। वज़ीर आला ने हवावे हुकाम के साथ फैक्ट्री का भी दौरा किया, मुख्तलिफ शोबे देखे। मुल्क भर में सर्दी ने रंग जमा दिया, बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। अस्तोर में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासिर, मकीन घरों में महसूस। आजाद कश्मीर के वादी नीलम और लीपा के बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा, कला, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी के बाद पानी पाइपों में जम गया, शहर कायद में भी सर्द हवाओं के डेरे।